तो आज हम लोग एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी टाइप पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शंस हैं ये किसी अलग पैरामीटर्स में होते हैं। जैसे कि फर्स्ट में देखें, ये दोनों पैरामीटर्स जो हैं ये टी की फॉर्म में हैं, दे बोथ आर इन द फॉर्म ऑफ टी। बट हमें ये पूछ किस कर रहा है, ये पूछ रहा है dy by dx। तो हम इसको किस तरह से करेंगे आप देखते जाइए। यहाँ पे हमारे पास है given, this is exercise 5.6 क्वेश्चन नंबर 1, और यहां दिया गया here here x is equals to 280 square and y is equals to 80 raised to power 4। x is equals to 280 square, y is equals to 84। हम क्या करेंगे, हम इनको ना वारी वारी से डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो हम इसको एक काम करते हैं, हम y is equals to 80 raised to power 4 को हम एक अलग फंक्शन लेते हैं। इसको हम लेंगे नंबर 1 और y is equals to 80 raised to power 4 को हम लेते हैं 2। नो, यहाँ पे अगर हम देखें तो हम डिफरेंशिएटिंग करेंगे इनकी। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू t, तो बेटा बन जाएगा dx by dt इज इक्वल्स टू d by dt ऑफ 280 square। dx by dt is equals to 480। इसको हम क्या ले लेंगे, वी विल कंसीडर दिस एज नंबर 3। सिमिलरली ऐसे ही हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग फोर्थ और डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू t, दिया जाएगा dy by dt is equals to d by dt of dy by dt is equals to 4a t cube। so this is 4। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है dy by dx। अब dy by dx को मैं दो तरह से कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, या तो मैं फॉर dy by dx dy ऊपर आना चाहिए, dx नीचे आना चाहिए, तो क्या कर सकता हूँ, डिवाइडिंग 4 by 3, या तो मैं ये लिख सकता हूँ और मैं dy by dx को ऐसे भी लिख सकता हूँ खुद से ही। dt से न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दीजिए और dt से डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दीजिए। अब आप यहां पे देखें, dy by dt is 480 cube, dy by dt is 480। तो यहाँ पे हमारे पास बात बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा, हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं, डिवाइडिंग
3 dx नीचे आएगा, dy ऊपर आएगा, तो 3/4। तो dy वाली टर्म को ऊपर लिखेंगे, dx वाली टर्म को नीचे लिखेंगे, तो आ जाएगा dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। तो ये इसको हम उल्टा लिख सकते हैं, dt/dx, ये कटेगा, इज इक्वल्स टू 480 क्यूब अपॉन 480। अब आप यहां देखें बेटा, ये dt dt कैंसिल, ये 4 और 4 कैंसिल, a और a कैंसिल, t और क्यूब कैंसिल, ये आ जाएगा स्क्वायर। तो दिस implies that what? This implies that dy/dx is equals to t square। तो this is the answer for us. So dy/dx is equals to t square is the answer for us. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें। x here x is equals to a cos थीटा, इसको आप 1 ले लीजिए, y is equals to p sin थीटा, इसको 2 ले लीजिए। ठीक है, यहां पे हम इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि अब यहाँ पे पैरामीटर इज दिस पैरामीटर, जिसमें दोनों इक्वेशंस है वो थीटा है। यहाँ देखिए, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। ये आ जाएगा आपके पास dx/d थीटा इज इक्वल्स टू एंड ये बन जाएगा आपके पास dx/d थीटा इज इक्वल्स टू माइनस a sin। तो खैर ये तो बड़ा सिंपल सा था, इसमें तो हमें कुछ खास नहीं करना था। सिमिलरली, लेकिन इसको हम नंबर जरूर देंगे, इट इज कंसिडर्ड एज 3। फिर हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग सेकेंड with respect to x, sorry, with respect to theta, दिया जाएगा dy/d theta is equals to d/d theta of p cos theta, और ये बन जाएगा आपके पास is, sorry, this was b sin theta। अरे ये दोनों cos थीटा में ही है। ओके 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 ओके, सॉरी, दिस इज, ये मैंने गलती से यहाँ पे b cos थीटा ही है, और यहाँ पर भी इट इज b cos थीटा। अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया माइनस b sin थीटा।
इसमें हमारे पास dB बाई डी थीटा आ गया, dy बाई डी थीटा आ गया, इसको हम 4 ले लेंगे। वही जैसे हम लोगों ने पहले लिखा वैसे ही करेंगे। डिवाइडिंग 4/3, तो जब आप इसको डिवाइडिंग 4/3 करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। जरा ट्राई करें शाबाश खुद से, देखें कि क्या बनता है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी 4/3 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा dy बाई डी थीटा इंटू वेरी गुड सुनो, डी थीटा बाई डी एक्स is simply b cos theta minus b cos theta upon minus a sin theta। तो ये आप, सॉरी मैंने फिर से उल्टा बोल दिया, आई एम सो सॉरी। ये आएगा माइनस बी साइन थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा। अब आपके सामने जो कटेगा उसको काट देते हैं, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस साइन थीटा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास सिंपली आ जाएगा सिंपल dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू b अपॉन a। तो ये हमारे पास इस केस में आंसर होगा। ये तो हो गया हमारे पास सिंपल सा एक क्वेश्चन थे दोनों। एक क्वेश्चन अब हमारे पास, आई विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 6, और जो बीच के क्वेश्चंस हैं ये आप खुद से ट्राई करेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 पहले करूंगा आपके लिए, फिर देखते हैं कि मुझे और कौन सा क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 6, this is x is equals to a into थीटा माइनस साइन थीटा, इसको 1 ले लीजिए, सॉरी 6 पहले कर लेता हूं, एंड y is equals to a into 1 plus cos theta। इसको 2 ले लीजिए। अब वही जैसे हम पहले करते हैं, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट with respect to x, तो with respect to x नहीं आएगा, with respect to थीटा आएगा, बिकॉज पैरामीटर इज थीटा। हमारा ये पैरामीटर क्या है, ये पैरामीटर है थीटा, और क्योंकि ये पैरामीटर थीटा है तो आ जाएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू डी बाई डी थीटा ऑफ a is equals to a into d theta upon d theta of
थीटा माइनस साइन थीटा। dy by d theta is a into थीटा का वैल्यू है 1 और माइनस साइन थीटा आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हमारे पास किसका वैल्यू आ गया, ये आ गया dy बाय, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, दिस वाज x, सो सॉरी अगेन यार, जस्ट ए सेकेंड। दिस वाज dx, ये भी dx और ये भी dx, तो ये आपके पास dx बाय डी थीटा का वैल्यू आ गया। इसको हम थर्ड लेंगे। नाउ टेकिंग डिफरेंशिएटिंग टू विद रिस्पेक्ट टू थीटा, अब आएगा dy बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू डी बाय डी थीटा ऑफ a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। a इंटू माइनस कॉस थीटा की जगह ये क्या आ जाएगा, a इंटू माइनस साइन थीटा। ये हमारे पास किसका वैल्यू आ गया, ये आ गया dy बाय डी थीटा का। इसको हम 4 ले सकते हैं। तो दिस इज सिंपल टिल हियर, आगे बात करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 9 डिवाइडिंग फोर बाई थ्री। ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा dy बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू a इंटू माइनस साइन थीटा अपॉन a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, जो पड़ता है उसको काट देते हैं, ये डी थीटा कैंसिल, ये ए एंड ए कैंसिल, हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा dy बाय dx माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और dy बाय डी एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, और इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 and 2 कैंसिल, स्क्वायर एंड साइन थीटा बाय 2 कैंसिल। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, हमारे पास ये बन जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू साइन थीटा और 2 और एक साइन थीटा बाय 2 कट जाते हैं, आगे cos थीटा बाय 2 अपॉन साइन थीटा बाय 2 which can be written as minus
cot theta by 2. So this is the फाइनल आंसर। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आप इसको नोट करिए, फिर एक और 7th पार्ट है जो मैं करूंगा आपके लिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या दिया गया है, x इज इक्वल्स टू this is sin cube t upon cos 2t and y is equals to cos cube t upon ये क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ, वैसे तो सिंपल है, dy बाई डी टी निकालना, dx बाई डी टी निकालना और बाद में डिवाइड कर लेना है। लेकिन ना यहाँ पे जो छोटी सी एक प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ना हमें डिवीजन रूल लगाना है और बाद में इनको हम लोगों ने चेंज करना है। तो लेट अस सी वन बाय वन, है तो वही तरीका, लेकिन जस्ट हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट, थोड़ा सा लेंथियर है इसलिए मैंने कहा मैं एक बार करवा देता हूँ। चलिए आप करें जरा, इसको डेरिवेटिव लें, मैं देखता हूँ क्या करते हैं आप। शाबाश, ट्राई करें। और यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, डिवीजन रूल लगाएंगे, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। तो dx बाई dt इज इक्वल्स टू, याद आएगा आपके पास, cos 2t into t by dt of sin cube t and minus sin cube t अब यहां पे होल डिवाइडेड बाय cos 2t होल अंडर रूट स्क्वायर, ये बनेगा dx बाई dt इज इक्वल्स टू cos 2t into 3 sin square t into d by dt of d by dt of sin t minus
sin cube t into d by dt of cos 2t raised to power 1/2। अब थोड़ा सा बातें हमें ध्यान से देखनी पड़ेंगी। होल डिवाइडेड बाय cos 2t, खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। dx by dt is equals to, this is root of cos 2t into 3 sin square t into cos t minus sin cube t into 1 upon 2 cos 2t raised to power minus 1/2 into d by dt of cos 2t whole divided by cos 2t। अब देखें यहां पे ये जो है इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, इसकी दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मेरे पास क्या जाएगा, dx by dt is equals to cos 2t into 3 sin square t cos t माइनस देखिएगा इसको sin क्यूब t इंटू 1 अपॉन ये बन जाएगा 2 cos अंडर रूट 2t और ये बन जाएगा माइनस साइन 2t इंटू डी बाई डी टी ऑफ t होल डिवाइडेड बाय cos 2t। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब ये जो रूट cos 2t है, ये वाला जो हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में आया, इसको हम एलसीएम लेंगे और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास dx by dt इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा आपके पास पुत्र जी 2 cos 2t into 3 sin square t into cos t minus sin cube t, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा sin 2t और ये मेरे पास क्या बन जाएगा इंटू 1 होल डिवाइडेड बाय, ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 2 cos 2t रेज टू पावर 3/2। ये 3/2 क्यों आया, ये 3/2 इसलिए आया बिकॉज ये रेज टू पावर 1/2 होता है इफ वी सी दिस थिंग, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब ये डिनोमिनेटर में आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम इसको रेज टू पावर 3/2 लिख सकते हैं, राइट। अब इसी तरह से हम डी बाई डी टी फाइंड आउट करेंगे तो इसको हम नंबर दे देते हैं, लेट अस दिस इज नंबर 3 एंड देन फर्दर बात करते हैं डी बाई डी टी फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे पास दिया गया है नेक्स्ट इज y इज इक्वल्स टू cos क्यूब t अपॉन अंडर रूट ऑफ cos 2t, इसको भी हम ऐसे लेके चलेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, याद आएगा dy बाय dt इज इक्वल्स टू cos क्यूब t सॉरी रूट ऑफ cos 2t into d by dt of cos cube t minus cos cube t into d by dt of
रूट ऑफ cos 2t होल डिवाइडेड बाय cos 2t का होल स्क्वायर, रूट ऑफ cos 2t का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dy बाय dt इज इक्वल्स टू cos 2t इंटू ये बन जाएगा आपके पास 3 cos squared t इंटू डी बाई डी टी ऑफ cos t माइनस cos क्यूब t इंटू डी बाई डी टी ऑफ cos 2t raised to power 1/2 होल डिवाइडेड बाय cos 2t हो जाएगा। फिर वैसे ही जैसे हमने पिछले स्टेप्स में किया dy by dt is equals to we write it as cos 2t, ये 3 cos square t as it is ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन t आ जाएगा, यहाँ माइनस cos क्यूब t 1/2 cos 2t raised to power -1/2 into d by dt of cos 2t whole divided by cos 2t। अब dy by dt is equals to यहाँ पे क्या बन जाएगा, दिस इज cos 2t into 3 cos square t माइनस यहाँ लिखेंगे into sin t यह आ जाएगा cos 2t, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन 2t इंटू डी बाई डी टी ऑफ 2t। अब आप यहां पे देखें ये होल डिवाइडेड बाय cos 2t, अगेन हम लोग यहाँ पे इसको एलसीएम लेंगे और cos 2t को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे एक्चुअली डी बाई डी टी ऑफ 2t आएगा, ये मैंने चलो जी। अब मेरे पास ये क्या बन गया, ये मेरे पास बन जाएगा dy by dt इज इक्वल्स टू, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -2 cos 2t इंटू 3 cos squared t sin t माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा प्लस cos क्यूब t इंटू साइन 2t इंटू 2 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स क्या बन जाएगा cos 2t रेज टू पावर 3/2। इसको हम नंबर 4 दे देते हैं। अब डिवाइडिंग 4/3 कर देंगे तो बच्चे ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। चलिए मैं ऐसे लिख लेता हूँ, जगह कम है तो ऐसे इस तरह से लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू dy बाई डी टी तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे -2 cos 2t इंटू 3 cos square t इंटू
साइन टी प्लस कॉस क्यूब टी इंटू साइन 2t इंटू 2 होल डिवाइडेड बाय 2 cos 2t raised to power 3/2 होल डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास dx by dt क्या था, 2 cos 2t into 3 sin squared t, क्या था वो 2 cos 2t into 3 sin squared t into cos t माइनस ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t इंटू 2 होल डिवाइडेड बाय 2 cos 2t raised to power 3/2। अब यहाँ पे ये डी और dt कैंसिल, ये और ये पूरा का पूरा कैंसिल। अब हमारे पास बचेगा क्या, dy बाय dx इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा -2 cos 2t इंटू 3 cos squared t इंटू साइन t प्लस cos क्यूब t इंटू साइन 2t इंटू 2 होल डिवाइडेड बाय -2 cos 2t into 3 sin squared t into cos t plus sin cube t into sin 2t into 2। ये मेरा आंसर यहां तक आ गया। आपने आज इसको कोशिश करनी कि आगे सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो आपके लिए एक छोटा सा ये होमवर्क है, प्लस इसके अलावा जो 3 क्वेश्चंस बीच में रहते हैं आप उसको ट्राई करेंगे। तो हम इसको चेक करेंगे सिंप्लीफाई करके कि इसका और आंसर फर्दर क्या हो सकता है, कि ये सिंप्लीफाई फर्दर होता है कि नहीं होता है। ये हमारे पास प्लस में ही है। तो आपके भी आज ये छोटा सा होमवर्क है, अदरवाइज नहीं हुआ तो वी विल सी, अगर सिंप्लीफाई होता होगा तो देखेंगे, अदरवाइज आप इसको कोशिश करेंगे। तो आज इतने रखेंगे, कल इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे और कुछ और मजेदार क्वेश्चंस करेंगे। तो बस अब हम लोग ऑलमोस्ट इसके फिनिशिंग पे हैं, मेजर काम हम लोगों ने कर लिया। वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि इसके मेजर क्वेश्चंस जो है वो लेंथियर जरूर है लेकिन समझने वाले हैं। तो आज इतने रखते हैं, कल दोबारा से मुलाकात करेंगे, क्वेश्चंस को आगे लेके जाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दो, बाय बाय। आप पढ़ते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। जय।